धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव लगभग विगत 2.5 महीनों से आप सभी भव्य जीव निरंतर धर्म का श्रवण कर रहे हैं। हमने जो भी आपको जिनवाणी का विषय सुनाया, आपने बड़ी ही श्रद्धा और पूर्ण विनय के साथ उस विषय का श्रवण किया, आत्मसात किया और तदनुरूप आचरण करने का प्रयास आप सभी लोग कर रहे हैं। 1 जुलाई से जिनवाणी सुनते सुनते आज 15 सितंबर हो चुका है। तो आज हम कुछ नहीं सोच करके आए कि आपको क्या नया बताएं या क्या सुनाएं, क्योंकि आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग आज क्या सुनना या समझना चाहते हैं। जो टॉपिक, जो विषय, जो भी बात आप कहेंगे, हम उसी की व्याख्यान आज आपको सुनाएंगे। तो पहले एक बार पुरुष वर्ग से पूछ लेते हैं, भैया लोगों को क्या सुनना है आज? जी हाँ जी, हम अज्ञानी लोग कैसे जाने? दूसरे को जानना भी क्यों है, स्वयं को जान लेते हैं ना। जान सकते हैं लेकिन दूसरे से अपना कल्याण नहीं होगा। टॉपिक पूछ रहे हैं। हाँ, क्या सुनना है भैया लोगों को? हाँ, 16 कारण भावनाओं का। 4 दिन में पूरी 16 भावनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। चलिए फिर भी विचार करते हैं इस पर। श्राविकाओं को, हाँ, ठीक है। 2400 तीर्थंकर भगवान का, ताश के पत्तों का, स्वाध्याय का, 16 कारण भावनाएं। और एक बहुत अच्छी बात कही दादाजी ने कि हम कैसे जानें कि हम धार्मिक हैं या नहीं। तो बात यहीं से प्रारंभ करते हैं दादाजी के प्रश्न से। देखिएगा, व्यक्ति 2 प्रकार से धर्म करता है। एक धार्मिक बन करके और एक धर्मात्मा बन करके। जो व्यक्ति सिर्फ बाहर से धर्म कर रहा है कि दुनिया वाले ये जान जाएं कि मैं बड़ा धर्म करने वाला व्यक्ति हूँ, अंतरंग में जिसके लिए, अंतरंग में जो धर्म के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धावान नहीं है, विनयमान नहीं है, जिसके मन में धर्म को लेकर के बहुमान नहीं है, लेकिन बाहर से वो खूब धर्म करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। और जो व्यक्ति बाहर से भले ही कम कर पाए लेकिन अंदर में जिसके धर्म होता है, वो व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। और धार्मिक व्यक्ति का कल्याण हो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ दिखावे के लिए धर्म किया था। लेकिन धर्मात्मा जिसने अंतरंग से वास्तविकता में धर्म किया था, भले ही वो कम धर्म करे लेकिन धर्मात्मा जीव का कल्याण जरूर होता है। बात समझ में आई? धार्मिक जो बाहर से करता है और धर्मात्मा जो अंतरंग से करता है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताइएगा, आप किसके वंशज हो? किसकी संतान हो? सब एक स्वर में, भगवान महावीर स्वामी की। पक्का? एक बार फिर सोच लो। सही जवाब। आप सभी लोग भगवान महावीर के वंशज हो मूल में,
अब वहाँ से आते आते इतने सारे वर्ष व्यतीत हो गए कि आप लोग काफ़ी सारी शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित हो गए, लेकिन मूल में किसके वंशज? भगवान महावीर स्वामी के, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कितना और क्या जानते हैं, और क्या आप जो जानते हैं वो सही है या गड़बड़? तो चलिएगा आज जानते हैं अपने आराध्य, अपने इष्ट, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के बारे में। बात है तीसरे काल के अंत की। यद्यपि तीर्थंकरों का जन्म चतुर्थ काल में ही होता है, लेकिन ये हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है और हुंडाव सर्पणी काल में अनहोनी घटनाएं घटती हैं। कौन सा काल चल रहा है? हुंडाव सर्पणी। देखिए, एक तो होता है अवसर्पणी काल और एक होता है उत्सर्पणी काल, और दोनों ही काल में 6 क्या होते हैं? काल होते हैं। पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा इस क्रम से जो काल चलते हैं उसे कहते हैं अवसर्पणी काल, और जो छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला जो इस क्रम से काल चलते हैं उसे कहते हैं उत्सर्पणी काल। ठीक है। और जब संख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी काल, कितने? असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी काल व्यतीत हो जाते हैं, तब एक हुंडाव सर्पणी काल आता है, और हुंडाव सर्पणी काल में अनहोनी घटनाएं घटती हैं। और ये बात भी तय है कि हुंडाव सर्पणी काल में उन्हीं जीवों का जन्म होता है जो पहले बहुत सारा पाप करके बैठे होते हैं। तो एक बात तो तय है, इस हुंडाव सर्पणी काल में और ऊपर से पंचम काल में यदि हम लोग हैं तो ये बात तो निश्चित है कि पूर्व के पापी रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा पुण्य था, जैन कुल और मनुष्य पर्याय मिल गई। लेकिन यहाँ भी आकर के यदि अपने कर्मों को परिवर्तित नहीं किया, अपने इष्ट और आराध्य के बारे में नहीं जाना, तो यहाँ से दुर्गति होगी, सीधे नीचे जाओगे, और वहाँ से निकल करके छठवें काल में यदि आओगे तो और ज़्यादा हालत खराब। छठवें काल में वो एक एक हाथ के इंसान होंगे, कपड़े नहीं, भोजन नहीं, अग्नि नहीं, परिवार नहीं, औषधियाँ नहीं, हर जगह विष ही विष, जहर ही जहर, अग्नि ही अग्नि, कष्ट ही कष्ट। मुश्किल से 15 से 18 या 20 वर्ष की उम्र होगी, और उसमें भी पशुओं से बदतर हालत। चाहिए क्या? छठवें काल में सब नरक से निकल करके ही आएंगे और पुनः लंबे समय के लिए नरक चले जाएंगे। मतलब अभी आपके पास 50, 60, 70 साल हैं बस, किस कार्य को करने के लिए? दुर्गति में जाने से बचने के लिए। एक बार दुर्गति हो गई, निकल करके गलती से छठवें में आ गए, क्योंकि छठवां काल 2 बार आएगा। 2 बार क्यों आएगा? क्योंकि एक तो ये अवसर्पणी का हुंडाव सर्पणी चल रहा है ना, फिर एक बार लौट करके जब उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा तो 5वां, 6वां, फिर 6वें के बाद फिर 6वां, फिर 5वां। बड़ी दिक्कत परेशानी। नहीं भैया, 6वें में तो नहीं जाना है। उसके लिए अपने आप को नरक जाने से बचाना होगा, और उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि पूर्व का पाप तो बहुत सारा है। हुंडाव सर्पणी काल में अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जैसे तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल के अंत में ही हो गया, जबकि चौथे काल से पहले तीर्थंकर का जन्म नहीं होता। तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर से पहले कोई मोक्ष नहीं जाता,
जब मोक्ष का द्वार बंद होता है तो उसके बाद सबसे पहले भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। लेकिन इस हुंडाव सर्पणी काल में भगवान आदिनाथ के पोता भरत चक्रवर्ती के पुत्र अनंत वीर्य भगवान आदिनाथ से पहले मोक्ष चले गए। पहले पोता गए, फिर बेटा कौन, बाहुबली जी, उसके बाद प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ मोक्ष गए। कभी ऐसा नहीं होता कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो और दिव्य ध्वनि ना खिरे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी। तीर्थंकर के यहाँ कभी कन्या का जन्म नहीं होता, सिर्फ पुत्र ही पुत्र होते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ के 2 कन्याएं थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान के समय से पक्षपात या भेदभाव होता है कि लड़कों को महत्व दिया जाए, लड़कियों को ना दिया जाए, बिल्कुल नहीं। तीर्थंकर के लड़कियां बस इसलिए नहीं होती क्योंकि लड़कियों का जब विवाह होता है तो लड़कियों के पिता को दामाद के सामने झुकना पड़ता है, और तीर्थंकर भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो किसी के सामने नहीं झुकते सिद्धों के अलावा। इसलिए तीर्थंकर के पुत्रियां नहीं होती। पक्षपात वाली भावना नहीं है, याद रखना। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, जबकि 3 तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं होते, जबकि इस 24 में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। वास्य पूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। तीर्थंकर एक से ज़्यादा पद के धारी नहीं होते, जबकि 3 तीर्थंकर 3 पद के धारी, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता, जबकि भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था। और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, जैसे सभी तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में ही होता है, जबकि अभी अन्य स्थानों पर तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। सभी तीर्थंकरों का मोक्ष सम्मेद शिखर जी से ही होता है, लेकिन वर्तमान में मोक्ष सम्मेद शिखर जी के अलावा भगवान नेमिनाथ गिरनार जी से गए हैं, भगवान वास्यपूज्य चंपापुर से गए हैं, भगवान महावीर पावापुर से गए हैं और भगवान आदिनाथ जी कैलाश पर्वत से गए हैं। तीर्थंकर भगवान जिस नगरी में जन्म लेते हैं, दीक्षा से पहले उस नगरी को नहीं छोड़ते, जबकि भगवान नेमिनाथ जी का जन्म सौरीपुर हुआ था और उसके बाद देवों के द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी जाना पड़ा था। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे तीर्थंकरों के खिलाफ कोई षड्यंत्र वगैरह नहीं करता है। यद्यपि वो षड्यंत्र नहीं था, लेकिन पशुओं को बांधना, उसे षड्यंत्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन पीछे कोई ना कोई मोटिव तो था। सारी चीजें विचारणीय हैं। तो ये पंचम काल, ऊपर से हुंडाव सर्पणी काल, अनहोनी घटनाएं घटती हैं। हमेशा उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में एक जैन धर्म होता है। सभी लोग जिन धर्म को या तो मानो या ना मानो, ये बीच वाले विकल्प नहीं होते, देवगति वाले। लेकिन अभी तो 363 मत, और मतों के मतांतर तो अनेक। तो बात है तृतीय काल की, जब तृतीय काल के अंत में अपने वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था। भगवान आदिनाथ सभी लोग जानते हैं ना, 60 कर्म का उपदेश दिया था। 80 मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला,
भगवान आदिनाथ ने एक सूत्र दिया था, ऋषि बनो या कृषि करो, अर्थात स्वावलंबी बनो, या तो साधु बन जाओ, और साधु नहीं बन सकते तो किसी की नौकरी चाकरी नहीं करना है, स्वयं सक्षम बनो, स्वयं का व्यापार करो। वर्तमान के हिसाब से ऐसा कह सकते, नहीं तो भगवान का उपदेश तो ऋषि बनो या कृषि करो। भगवान आदिनाथ के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, ब्राह्मी और सुंदरी। देखिएगा, भगवान ने जहां पर अपने पुत्रों को शिक्षा दी, वहीं पर उन्होंने पुत्रियों को भी शिक्षा दी थी, पक्षपात नहीं किया था। ब्राह्मी को अपने सीधे हाथ की ओर खड़ा किया और सुंदरी को उल्टे हाथ की ओर। ब्राह्मी को लिपि सिखाई तो वो ब्राह्मी लिपि कहलाई, और सुंदरी को अंक विद्या, गणित। अब देखो लॉजिक, सीधे हाथ की तरफ ब्राह्मी है, उल्टे हाथ की तरफ सुंदरी है, तो सीधे हाथ की तरफ वाले को लिपि, इसलिए हिंदी अपन कहाँ से पढ़ते हैं, आगे से, ऐसे करके सिखाई तो अपन ऐसे, भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा। उल्टे हाथ की ओर सुंदरी बैठी थी, उसे अंक गणित का ज्ञान दिया था और ऐसे करके पढ़ाया था, इसलिए अपन जब भी संख्या गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, पीछे से। बात समझ में आई? पीछे से गिनते ना, कोई संख्या लिखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्यों गिनते हैं? क्योंकि वो भगवान के उल्टे हाथ की ओर बैठी थी और ऐसे करके उन्होंने गणित सिखाया था। जानते थे ना? पहले सुना तो था ना, ये तो सुना था ना कि ब्राह्मी और सुंदरी को विद्या सिखाई, शिक्षित किया था, ये सुना था, इस प्रकार से पहली बार है। चलिए, जिनके वंशज हैं उनके बारे में तो जान ही लीजिए, क्योंकि व्रत आने वाले हैं। भगवान ने भी पक्षपात नहीं किया था, दोनों पुत्रियों को पुत्रों के समान ही शिक्षित किया। पुत्रों की विद्याएं तो सामान्य कर दी, पुत्रियों की विशेष हो गई, लिपि और अंक गणित। वर्तमान में लोग कहते हैं कि जैसे भगवान ने अपने पुत्र और पुत्रियों में पक्षपात नहीं किया, यद्यपि सिर्फ भगवान आदिनाथ की ही पुत्रियां थीं, शेष तीर्थंकरों की नहीं थीं। जब भगवान ने पक्षपात नहीं किया तो हम भी अपने पुत्र और पुत्रियों में पक्षपात नहीं करते, हम भी लड़का और लड़की को बराबर मानते। इक्वलिटी का जमाना है, बराबरी का। सच में संसारी प्राणी की मानसिकता देखो, कहता तो है कि बराबर हर वो अधिकार जो पुत्र को देते हैं, पुत्री को भी समान शिक्षित करना, समान फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, सब कुछ एक सा बराबर। लेकिन मानसिकता देखिए, जब भी किसी के यहाँ लड़की का जन्म होता है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवारी जन जो आते हैं, वो बधाई से ज्यादा तो ऐसा लगता है जैसे सांत्वना दे रहे हो। कि क्या कहते हैं, भैया बधाई हो बधाई, क्यों, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। उसने पूछा कि आपके यहाँ, उसके यहाँ कौन सी देवी आई है, चला करके तो बधाई थी कि सांत्वना। कभी लड़के का जन्म होता है तो कभी कहा है क्या कि भैया बधाई हो बधाई, भैरवनाथ जी आए हैं? नहीं। कोई देवता बनाया क्या कभी? नहीं। वो तो बधाई बधाई जैसी देते, भी बधाई हो लड़के का, कुल के दीपक का जन्म हुआ है, और लड़की को देवी इसलिए बना दी कि आपको बुरा ना लगे कि भैया लक्ष्मी जी आ गई आपके, या सरस्वती जी आ गई। तो जिसके यहाँ लड़की का जन्म हुआ उसने पूछा क्या आपसे कि कौन सी देवी आई मेरे घर? अरे सारी देवियां हैं लड़कियों में। जब आवश्यकता होती है, जब किसी को डांटना हो, कान खींचना हो, और जब मर्यादा से बाहर कोई बात होने लगती है तो दुर्गा बन जाती है ना, घर घर में।
जो इसको रहने ही देते हैं टॉपिक आज तो स्त्री वर्ग है, ये बहुत बढ़िया माता जी, विस्तार से बताओ। बात समझ में आ रही है? ये मेंटलिटी की बात है, मानसिकता की बात है। कहते भले ही इक्वलिटी का ज़माना है, और हाँ एक समय के बाद शायद आप दोनों को बराबर रखते भी हों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो ये चीज़, वो मानसिकता बनी है कि ये लड़का है, ये लड़की। तो हम ये नहीं कह रहे कि जितनी स्वतंत्रता आपने लड़कों को दी है उतनी ही लड़कियों को दो, नहीं। लड़कियों पर थोड़ी सी पाबंदी होना चाहिए। जितनी स्वतंत्रता आप लड़कों को देते हैं उतनी स्वतंत्रता नहीं देनी है। लेकिन बिल्कुल पिंजरे का पक्षी भी नहीं बनाना। पिंजरे का पक्षी बना दिया, बिल्कुल 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ तो कहीं भी नहीं जा सकते। अरे थोड़ा सा तो विश्वास रखो, वो आपकी संतान है। आपने यदि अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वो कोई गलत कार्य नहीं करेगी। आज यदि वो गलत की ओर जा रही है तो कहीं ना कहीं आपके संस्कार देने में कमी रह गई। आप अपने बच्चों को सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से ये महसूस कराओ कि आप उन पर विश्वास करते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आपके बच्चों को ये विश्वास हो जाए कि आप उन पर विश्वास करते हैं, उस दिन के बाद पूरे जीवन भर वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। वो यदि आपके विश्वास से, मर्यादा से बाहर जाकर के कोई कदम उठाते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी जब वो छत्र छाया में थे तब उन्हें आपने कभी भी उनके प्रति अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया। देखिए, आपने लोहा देखा है? लोहा तो लोहा कहाँ रहता है? दुकान के बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है ना। बड़ी बड़ी गाटर, सरिया वगैरह जो होती हैं, इतने भारी कौन ऐसे ही पड़ा। और आपने हीरा देखा? हीरा, उसे क्या करते हैं? एक डिब्बी में मखमल का कपड़ा, कपड़े में भी एक पेपर आता है, कोई क्या कहते हैं, हाँ पिंक कलर वाला। अरे वाह, नाम तो जौहरी को पता होगा, बैठे तो हैं, लेकिन वो भी थोड़ा रिकॉग्नाइज करें, याद करें कि क्या कहते हैं। वो पिंक पेपर आता है थोड़ा सा, उसमें फिर डिब्बी को अच्छे से बंद किया। फिर तिजोरी के अंदर एक छोटा सा लॉकर, उस लॉकर में, फिर लॉकर के बाहर तिजोरी का गेट, फिर तिजोरी के बाहर दुकान वाला गेट। ये तिजोरी का लॉक तो रहता ही है, इतनी सेफ्टी। तो हम उन बच्चियों से कहना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनके भाइयों पर तो कम पाबंदियां लगाते हैं लेकिन उन पर ज़्यादा लगाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि आपके माता पिता आपके भाइयों को लोहा और आपको हीरा समझते हैं। क्योंकि सुरक्षा हमेशा हीरे की जाती है, लोहे की नहीं की जाती। लोहे में थोड़ा उठापटक हो भी जाए तो 10-20 रुपया कम किलो में बिक जाएगा, लेकिन हीरे में थोड़ा भी स्क्रैच आ गया तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। तो समझ जाओ, पाबंदी तो हीरे हो, हीरा अपने माता पिता के बहुत वैल्यूबल हो, उनके लिए बहुत कीमती हो, इसलिए वो आप पर कुछ नियम, कुछ पाबंदियां लगाते हैं। ठीक, कहाँ से पहुँच गए अपन? हाँ बिल्कुल सही। इस विषय को कभी जब प्रसंग आएगा तो विस्तार से लेंगे, क्योंकि हमें लगता है थोड़ा सा इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक है ना, एक बात पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आने लगे, जनरेशन गैप। ये क्या होता है? लोग कहते माता जी मानसिकता, विचारधारा नहीं मिलती माता पिता की बच्चों से, बच्चों की माता पिता से। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमारी विचारधारा तो जितनी बड़े बुजुर्गों से मिलती है उतनी ही बच्चों से, और जितनी बच्चों से मिलती है उतनी ही युवा वर्ग से। तो क्या हम तीनों जनरेशन के हैं क्या? तो जनरेशन गैप का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या है, और आपने किसका क्या बना दिया है? कई प्रसंग आएगा तो इस बात को अपन समझेंगे ज़रूर, क्योंकि वर्तमान में बच्चे अपने माता पिता से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने माता पिता से बातें छुपा करके अपने दोस्तों को सब कुछ बता रहे हैं, जो कभी कभी गलत भी हो जाता है, और हो सकता है कभी कभी सही भी हो जाए। लेकिन इन सारी बातों के पीछे कितना सत्य है, वास्तविकता क्या है, पुनः कभी समझेंगे। अभी वापस आते हैं भगवान आदिनाथ के पास। तो कहाँ पर पहुँचे? तृतीय काल के अंत में।
भगवान आदिनाथ ने, जब वो राजा थे तो ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि और सुंदरी को अंक गणित की शिक्षा दी। भगवान आदिनाथ ने मुनि दीक्षा ली, 6 माह का उपवास ग्रहण किया। भगवान आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। और पता है दीक्षा किस लिए ली? होड़ होड़ में कंपटीशन, जैसा आप लोग कर लेते कभी कभी कि ये भी जा रहे हैं, ये हमारे बड़े राजा थे, हम इनके अधीनस्थ थे, चलो भाई अपन भी इन्हीं के संग चलते हैं। कुछ अच्छा करने ही जा रहे होंगे, क्योंकि भगवान आदिनाथ से पहले तो भोग भूमि चल रही थी और भोग भूमि में मुनि वगैरह नहीं होते, किसी को पता ही नहीं, ना जिन मंदिर होते ना मुनि होते। 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। भगवान आदिनाथ ने तो नमः सिद्धेभ्या कह करके दीक्षा ली। 5 मुष्टि अपने सारे सिर के बाल 5 बार में उखाड़ दिए, और महापुरुषों के दाढ़ी और मूछ के बाल नहीं होते। बाकी राजाओं ने भी कर लिया, थोड़ी सिसकियाँ ले लेके केस करवा लिए, दीक्षा ले ली। भगवान आदिनाथ 6 माह के लिए प्रतिमा योग में बैठ गए, यानी 6 माह का ध्यान का नियम, 6 महीने का उपवास। अब तीर्थंकर तो उत्कृष्ट सहनन के धारी, वो तो जीवन पर्यंत भी ना करें तो चल जाए, लेकिन बाकी सबको तो रोज चाहिए। एक दिन व्यतीत हुआ, एक दिन का उपवास तो सब ने कर लिया। दूसरा दिन हुआ, सब लोग ऊपर देखने लगे, सूरज सिर पर चढ़ाया है और ये तो उठ ही नहीं रहे। जैसे तैसे करके दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन हुआ। अब लोग सोचे भगवान उठो और चले घर, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें तो पता ही नहीं ना कि क्या कार्यक्रम कैसा है। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सबकी आकुलता व्याकुलता मन में। अब डर था, छोड़ के घर चले गए तो भरत चक्रवर्ती दंडित करेगा, क्योंकि अब 6 खंड का अधिपति बनने वाला है भरत चक्रवर्ती। वापस जा नहीं सकते और इनकी तरह भूखे प्यासे रह के ध्यान में बैठ नहीं सकते। मुनि धर्म क्या है, उनकी चर्या क्या होती है, कुछ नहीं पता। क्या करें? तो जंगल में रह करके ही किसी ने छाल लगा ली, किसी ने भस्म लगा ली, किसी ने झरने का पानी, तो किसी ने फल फूल वगैरह तोड़ करके, तो किसी ने नीचे गिरे हुए खाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, पहले उस नग्न अवस्था में ही खाना प्रारंभ किया था। चक्रवर्ती दर्शन करने आया, तब चक्रवर्ती ने कहा कि इस भेष में क्या कर रहे हैं। उसके बाद किसी ने भस्म लगाई, किसी ने चर्म लपेटा, किसी ने अन्य अन्य प्रकार से पत्ते वगैरह लगा करके उस दिगंबर धर्म को छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, भगवान आदिनाथ के सामने, क्योंकि भगवान जन्म से या कहें वो पूर्व भव से गर्भ से 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति, श्रुत और अवधि। दीक्षा लेते ही उन्हें मनः पर्याय ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है कि 4000 राजा सारे की सारे भ्रष्ट हो गए, लेकिन फिर भी भगवान का नियम था कि 6 माह से पहले ध्यान नहीं तोड़ूंगा, ध्यान नहीं छोड़ूंगा। तो उन्हें ध्यान नहीं छोड़ा। और आप लोग तो नियम लेकर के जाती हो कि जिन मंदिर में नहीं बोलूंगा, यहाँ बोलते जय जय नाथ परम गुरु होए, वहाँ बगल वाले को कोहनी मार मार के इशारा कर रहे होते हैं, तुम गड़बड़ कर रहे। और फिर कहते हो भगवान आदिनाथ को तो मिल गया फल, हमारा कहाँ रह गया। जो कोहनी मारी थी ना, तो कर्मों को भी, पुण्य कर्म को कोहनी लगी, वो भी लौट गया पुण्य कर्म। फिर शिकायत आप स्वयं से नहीं करते कि मेरी गलती मुझसे हो गया। गलती किसकी होती? सारी की सारी गलती धर्म की है कि वो आपको फल नहीं दे रहा। महानुभाव, जिन मंदिर में सांसारिक चर्चाएं तो करना ही नहीं चाहिए, भले ही कितना भी आवश्यक क्यों ना हो, और धर्म की चर्चा भी संक्षिप्त में, और जब अति आवश्यक हो जाए तब ही करो। कोहनी वोहनी मारने वाला जो कार्यक्रम है ना, ये मत करना, नहीं तो सामने वाले को कोहनी लगे या ना लगे, कर्मों को बहुत जल्दी लग जाती है। और पुण्य कर्म जैसी आपकी कोहनी लगी वैसे उल्टे पांव लौट जाता है, और फिर आपके पास पाप कर्म शेष बचता है।
भगवान आदिनाथ को सब समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरा नियम है। 6 माह तक ध्यान में बैठे रहे। 6 माह पूर्ण होंगे या नहीं होंगे, आगे कैसे मुनि धर्म का संसार में प्रचलन होगा, मुनिचर्या किस प्रकार से होती है, इस जगत को इस प्रश्न का जवाब किस प्रकार से मिलेगा, और कैसे भगवान महावीर स्वामी का कोई कनेक्शन भगवान आदिनाथ के समय से है, कैसे क्या रहा, समझेंगे शेष पुनः। लेकिन हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आप भगवान महावीर के वंशज हैं, आप भगवान महावीर की संतान हैं, तो कम से कम उतना तो करो जितना भगवान महावीर ने आवश्यक रूप से करने के लिए कहा है। लेकिन वो आवश्यक रूप से कहा क्या है जानते हैं क्या? तो अपन इन कुछ दिनों में उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। और एक और बात, अभी कुछ आ रहा है, सुने ना, कुछ आ रहा है आपके उपकारी का, कुछ आ रहा है। शायद उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वो दिन आपके बीच में आ रहा है। और वो क्या आ रहा है? 18 सितंबर को आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस आ रहा है। और इस बार पर्युषण पर्व से पहले अपन पूर्ण कृतज्ञता के भावों से भर करके आचार्य भगवंत का समाधि दिवस मनाएंगे।